Hello friends, welcome to my YouTube channel Learning Academy 2.2 का पार्ट 3 वीडियो है। देयर आर सम डेफिनेशन का। ओके, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस एक्सपेंडिचरी आर द कॉस्ट incurred in acquiring an assets or services in the form of outflow or depletion of assets or incurrency of liability. Full stop. Cost is the measure of expenditure may be expired or unexpired. फुल स्टॉप। इसका हिंदी होगा, यह संपत्ति या परिसंपत्तियों की कमी या देयता के रूप में संपत्ति या सेवा प्राप्त करने में किए गए खर्च हैं। इनकम, तो इसका डिफिनीशन होगा इनकम इनकम इज इंक्रीज इन इकोनॉमिक बेनिफिट ड्यूरिंग एन काउंटिंग पीरियड इन द form of inflow of assets, comma, or b decrease of comma that result in increase in internal equity. Other than those relating to contribution from equity participate इसका हिंदी होगा कि यह आर्थिक लाभ होता है। इनकम का मतलब होता है आय। ओके, मैंने आप लोगों को समझने के लिए, ताकि आप लोगों को इसका हिंदी समझना है, तो इसका हिंदी होता है आय। जब आर्थिक लाभ होता है एक लेखांकन अवधि के दौरान, तो संपत्ति बढ़ता है, देनदारियों में कमी आता है, जिसके परिणाम स्वरूप जो पार्टनर होते हैं उनकी आंतरिक इक्विटी में वृद्धि होती है। इसका डेफिनेशन, एक्सपेंसेस आर डिक्रीज इन इकोनॉमिक बेनिफिट्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड
in the form of a outflow or depletion of assets or B in currency of liability, comma from equity participate। चलिए तब इसके एक्सपेंसेस का हिंदी आप लोगों को समझाते हैं। एक्सपेंसेस का हिंदी होता है व्यय। व्यय मतलब खर्च। ओके। वह एक लेखांकन अवधि के दौरान व्यय आर्थिक लाभ को कम करता है जिसके कारण देनदारियां बढ़ती हैं और पार्टनर की इक्विटी में कमी होता है। ओके, तो हम पढ़ाएंगे आपको गेन्स का डेफिनेशन। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गेन्स गेन्स आर इंक्रीज इन इक्विटी आर इंक्रीज इन इक्विटी नॉट assets from incidental transaction of an entity and from all other transaction and other events and circumstances affecting in NIT during the accounting period except those that result from revenues or investment by equity participant. These gains may operating or non-operating। फुल स्टॉप। चलिए अब हम आपको इसका हिंदी भी बता देते हैं। तो इसका हिंदी हो जाएगा लाभ। गेन्स का हिंदी होता है लाभ। मैंने आप लोगों को इंग्लिश का हिंदी समझने के लिए इसका यहाँ पे मैंने हिंदी लिख दिया है लाभ। ओके, तो इसका हिंदी होगा इक्विटी प्रतिभागियों द्वारा राजस्व या निवेश के परिणाम स्वरूप खाते की अवधि के दौरान इकाई को प्रभावित करने वाले अन्य सभी लेन देन और अन्य घटनाओं परिस्थितियों के आकस्मिक लेन देन से इक्विटी में लाभ बढ़ता है। ये लाभ ऑपरेटिंग या गैर ऑपरेटिंग हो सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को गेन्स का पूरा हिंदी समझ में आया होगा। ओके, तो आज का वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टॉपिक है लॉसेस।
लॉसेस का हम डेफिनेशन जानेंगे। लॉसेस आर डिक्रीज equity not assets from incidental transaction of an NIT and from all other transactions and over events and circumstances affecting the NIT during the accounting period except those from expenses or distribution to equity फुल स्टॉप। चलिए अब हम आपको इसका हिंदी बता देते हैं। तो इसका हिंदी होगा लॉसेस मतलब होता है नुकसान। ओके, तो इसका हिंदी हो जाएगा किसी इकाई के आकस्मिक लेन देन से इक्विटी, और यहाँ पे मैंने जो नॉट असेट्स लिखा है कोष्ट में, यानी इसका हिंदी होगा संपत्ति नहीं। यानी कि किसी इकाई के आकस्मिक लेन देन से इक्विटी में घाटे कम हो जाते हैं। लेखांकन अवधि के दौरान इकाई को प्रभावित करने वाले अन्य सभी लेन देन और अन्य घटनाओं एवं परिस्थितियों का निर्माण होता है जो कि व्यय या विवरण से इक्विटी प्रतिभागियों के परिणाम को छोड़कर होता है। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को नुकसान यानी कि लॉसेस का हिंदी समझ में आ गया होगा एंड इंग्लिश दोनों समझ में आ गया। आज का इसका इंट्रोडक्शन होगा, फुल डेफिनेशन होगा। द टर्म रेवेन्यू refers to charged from the goods sold or amount services rendered comma or remitting others to use the enterprise's source resources yielding interest comma royalty and divided फुल स्टॉप। चलिए अब हम आपको इसका हिंदी बता देते हैं। तो रिवेन्यू का हिंदी होता है राजस्व। तो इसका हिंदी हो जाएगा राजस्व शब्द का अर्थ है बेची गई वस्तुओं या सेवाओं के लिए लगाई गई राशि या दूसरों का ब्याज, रॉयल्टी और लाभांश प्रदान करने वाले एंटरप्राइजेस संसाधनों का उपयोग करने की अनुमति देता है। मुझे उम्मीद है कि आपको रिवेन्यू का अर्थ या फिर इसका हिंदी डेफिनेशन सब समझ में आ गया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल धोनी कैन 2.2। तो आज का हमारा टॉपिक है नेट प्रॉफिट। चलिए तो इसका डेफिनेशन जानते हैं। इसका डेफिनेशन है नेट प्रॉफिट मीन्स द एक्सेस ओवर expenses full stop। it increase equity। तो नेट प्रॉफिट का हिंदी होता है शुद्ध लाभ।
ओके, तो इसका हिंदी होता है शुद्ध लाभ का अर्थ है व्यय पर राजस्व से अधिक है, यह मालिकों की इक्विटी बढ़ाता है। ओके, हमारा आखिरी और लास्ट हमारा ये टॉपिक है जो आप लोग पूरी अच्छे से समझ लीजिएगा, नेट लॉस। ओके, तो इसका डेफिनेशन होगा इंग्लिश में, इट एक्सेस ऑफ expenses and loss over revenue and decrease honor। तो इसका हिंदी होगा शुद्ध शुद्ध हानि। नेट लॉस का अर्थ होता है शुद्ध हानि। अब इसका हिंदी जानते हैं डेफिनेशन, या राजस्व पर व्यय और हानियों से अधिक है और मालिकों की इक्विटी को कम करता है। ओके, यानी कि जो बिजनेस का ऑनर है, जो सब बिजनेस संभालता है, उसकी इक्विटी को कम करता है। ओके, तो मुझे उम्मीद है आपका ये हमारा आज देयर आर सम डेफिनेशन जो मैंने आप लोगों को इतना पढ़ाया और समझाया है वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये हमारा लास्ट टॉपिक था और ये हमारा लास्ट वीडियो है देयर आर डेफिनेशन का, सम डेफिनेशन का। ओके, तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।